Hello everyone, welcome to my channel Jaiswal Coaching. Today we are going to deal with the exercise question of heat and temperature chapter number 3 of CG Board Science. So the first question is actually the filling the blanks and take the correct answer is already given into the book, so that's why I didn't do that. And so I'm going to start with the question and answer. And let's start without wasting time. So the third question is, first and second question is filling the blanks and take the correct answer, and third question is the starting of a question and answer. So let's start. When two objects with different temperature are put in कांटेक्ट विथ ईच अदर, जब दो ऑब्जेक्ट को अलग अलग टेम्परेचर के हैं उसको एक साथ रखते हैं, दे बोथ अचीव द सेम टेम्परेचर, दोनों का जो टेम्परेचर वो सेम हो जाता है. वो कैसे होता है ना? बिकॉज हीट स्पॉन्टेनियसली फ्लोज फ्रॉम द हॉटर ऑब्जेक्ट टू द कोल्डर ऑब्जेक्ट. क्यों होता है ये? क्योंकि जो हीट है वो फ्लो होता है कहाँ से? हॉट ऑब्जेक्ट टू कोल्ड ऑब्जेक्ट की तरफ. अनटिल दे रीच थर्मल इक्विलिब्रियम, जब तक उसमें थर्मल इक्विलिब्रियम नहीं हो जाता तब तक ही हॉटर ऑब्जेक्ट से कूलर ऑब्जेक्ट तक हीट फ्लो होता है. मीनिंग देयर टेम्परेचर बिकम इक्वल एंड नेट हीट ट्रांसफ़र स्टॉप. टेम्परेचर इक्वल हो जाता है, जब टेम्परेचर इक्वल हो जाता है तो हीट ट्रांसफ़र रुक जाता है. तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा. अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. So question number 4 is, what is latent heat? Latent heat is the amount of heat absorbed or released by the substance during a change in the physical state without changing its temperature. तो latent heat क्या है? latent heat amount of heat है, या तो absorb हुआ है या release हुआ है substance के द्वारा जब उसका physical state change हो रहा है ना? ड्यूरिंग अ चेंज इन इट्स फिजिकल स्टेट विदाउट चेंजिंग इस टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, जब उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है तो वहाँ पे हीट अब्जॉर्ब हुआ है कि रिलीज हुआ है, उसको लेटेंट हीट कहा जाएगा. अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फिफ्थ. बलून फिल्ड विथ गैस बर्न व्हेन वी टेक इट क्लोज टू द फायर. जब बलून में जब गैस फिल्ड है ना, उसको हम जब फायर के पास ले जा रहे हैं, आग के पास ले जा रहे हैं, तो वो क्या हो जा रहा है? ब्रस्ट हो जा रहा है, फट जा रहा है. क्यों? आंसर है द हीट फ्रॉम द फायर इंक्रीजेज द टेम्परेचर ऑफ द गैस. है, अगर हम फायर के पास ले जाते हैं उस गैस फिल्ड बलून को, तो क्या हो जाता है कि फायर क्या है? एक गर्म है ना, तो और बलून के अंदर में क्या है? गैस. तो गैस क्या हो जाएगा? ज़्यादा हीट से वो एक्सपेंड हो जाएगा, जिसके कारण जो बलून है, बलून की सहन शक्ति उतनी गैस रखने की थी, लेकिन जैसे ही फायर के पास ले गई गैस और बढ़ गया है ना, एक्सपेंड होने लगा, तो उसके कारण जो बलून है वो क्या हो गया? ब्रस्ट हो गया. अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ the this causes the gas to expand and increase the pressure until the balloon material can no longer contain it and burst. है ना? तो चार्ल्स लॉ के हिसाब से क्या है कि गैस जो है वो एक्सपेंड करेगा, है ना, और प्रेशर भी उसका इंक्रीज़ होगा, है ना. अगर वहाँ पे उसको हीट नहीं मिल रहा है तो वो नहीं होगा, है ना, वो उतना ही रहेगा. लेकिन जब उसको हीट मिला तो उसका प्रेशर और उसका जो वॉल्यूम है वो इंक्रीज़ हो गया, जिसके कारण क्या हुआ? वो बलून ब्रस्ट हो गया. अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6. इसमें टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है. अगर फ़ारेनहाइट में दिया है तो उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है. ये पहले ही हमने जब बुक पढ़ रहे थे तब हमने देखा था ये क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है. तो इसमें फार्मूला है कि जैसे कि फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस चेंज करना है, तो अगर फ़ारेनहाइट का है तो फ़ारेनहाइट का सबसे मिनिमम पॉइंट क्या होगा, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, फिर उसके बाद बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट. वैसे ही सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा? माइनस फ्रीजिंग पॉइंट अपॉन बॉइलिंग पॉइंट माइनस फ्रीजिंग पॉइंट. तो फ़ारेनहाइट का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 32, और बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है? 212, है ना. फ्रीजिंग पॉइंट फिर से 32. उसके बाद सेल्सियस का फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है? 0, और बॉइलिंग पॉइंट 100 और फिर -0. अब f -32 अपॉन 112 में 212 में, मतलब 212 में 32 को माइनस करेंगे तो 180 आएगा, इज इक्वल टू c अपॉन 100. ये और ये कैंसिल हो गया. अब उसके बाद क्या होगा कि यहाँ से यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हो, 0 से 0 कैंसिल,
है ना। अब उसके बाद हमको क्या निकालना है, सेल्सियस निकालना है, तो सेल्सियस को अकेला छोड़ दो, बाकी को इधर भेज दो। अब ये 10 इधर गया, ब्रैकेट में f माइनस 32 अपॉन 180 है ना, 118 है। अब देखो कि 10 और 18 किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में। 18 कितने बार में आता है, 2 के टेबल में 9 बार में, और 10 कितने बार में आता है, 5 बार में। तो f माइनस 32 इज इक्वल टू सी। अब यहाँ पे बताओ कि f कितना दिया है क्वेश्चन में, 14 दिया हुआ है, तो f के जगह में क्या रख देंगे, 14 रख देंगे। तो 14 माइनस 32 इज इक्वल टू सी। अब 14 माइनस 32 कितना हो जाएगा, -18 है ना। फिर यहाँ पे 5/9 इंटू -18। अब यहाँ से ये कैंसिल, 9 1 जा 9 2 जा, तो -2 हुआ। 5 2 जा कितना होगा, 10 है ना। 5 2 जा कितना होगा, 10, और यहाँ पे माइनस था तो -10 डिग्री सेल्सियस। तो 14 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू हाउ मेनी सेल्सियस, 14 डिग्री फ़ारेनहाइट इज़ -10 डिग्री सेल्सियस। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है 100 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में चेंज करो। अभी आपको याद भी हो गया होगा, फ़ारेनहाइट का सबसे मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 212 है, और सेल्सियस का सबसे मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ फ़ारेनहाइट, राइट। तो फ़ारेनहाइट का मैक्सिमम पॉइंट कितना है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो आंसर यहीं पर पता चल गया, लेकिन हम लोगों को सीक्वेंस वाइज निकालना पड़ेगा, है ना, स्टेप वाइज, नहीं तो फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे, है ना। तो फ़ारेनहाइट का सबसे मिनिमम पॉइंट 32, मैक्सिमम पॉइंट 212, फिर मिनिमम पॉइंट सेल्सियस का भी सेम। फिर उसके बाद वही जो हमने पहले किया था कि अगर हम लोगों को फ़ारेनहाइट में निकालना है तो फ़ारेनहाइट को अकेला छोड़ना है, बाकी सबको इधर भेज देना है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। अभी 2 के टेबल में कितने बार में, 5 बार में, 2 के टेबल में कितने बार में, 9 बार में, तो 9 इधर चला जाएगा, है ना। तो 9 अपॉन क्या हो जाएगा, 5 इंटू सी का सी, और -32 इधर जाके +32 हो जाएगा। अब 9/5 है ना, इंटू कितना हो जाएगा, ये सेल्सियस कितना दिया है क्वेश्चन में, 100 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना। तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे 100 पुट कर देंगे तो 5 1 जा 5, 5 20 जा 100, 9 में 20 मल्टीप्लाई किए तो 180 आया, +32, 180 + 32 कितना हो जाएगा, 212 फ़ारेनहाइट। तो 100 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू 212 फ़ारेनहाइट। तो ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि 12K इंटू सेल्सियस, है ना, 12 केल्विन को सेल्सियस में चेंज करना है। तो इसका डायरेक्ट कर रही हूँ मैं, आप इसको फार्मूला लगा के, वो जो पहला किए थे वो फार्मूला लगा के आप भी लगा सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट कर रही हूँ मैं यहाँ पे। सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन -273। तो यहाँ पे सेल्सियस निकालना है अपन को, तो केल्विन इसमें कितना है, 12 पुट कर दो, -273। अब 273 में 12 को माइनस करोगे तो कितना आएगा, 261। बड़ी संख्या के सामने क्या है, माइनस, तो यहाँ पे कितना आएगा, माइनस। तो 12 केल्विन इज इक्वल टू हाउ मेनी सेल्सियस, 260 -261 सेल्सियस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, राइट 3 यूजेस ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर इन डेली लाइफ। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का क्या यूज़ होता है डेली लाइफ में, वो देखेंगे। सबसे पहले कूलेंट इन कार रेडिएटर, जो कार का जो रेडिएटर होता है उसको ठंडा करने में हेल्प करता है। वाटर कैन ऑब्जॉर्व अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, वाटर जो है बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट ऑब्जॉर्व कर सकता है जब इंजन जो है वो गर्म हो जाता है ना, विदाउट मैसिव राइज इन द ओन टेम्परेचर। पानी का टेम्परेचर, अगर पानी डालेंगे तो पानी का टेम्परेचर इंक्रीज़ नहीं होगा, बल्कि वो वहाँ का जो हीट है उसको अब्जॉर्व कर लेगा, है ना। तो वो कूलेंट की तरह भी काम करता है। फिर नेक्स्ट है हॉट वाटर बॉटल, है ना। हॉट वाटर बॉटल जो है, अगर किसी को पेन है तो पेन में रिलीफ पहुंचाने में भी हेल्प करता है, अगर उसकी सेकाई करते हैं तो वो कैसे, क्योंकि पानी में, हॉट वाटर में क्या होता है, हीट रिटेंशन कैपेसिटी होता है, बहुत लंबे समय तक वो हीट को रिटेन करके रख सकती है, इसीलिए हॉट वाटर बॉटल भी यूज़फुल होता है। अब नेक्स्ट पॉइंट है इसी में ही, तो इसमें क्लाइमेट रेगुलेशन में भी हेल्प करता है कि लार्ज वाटर बॉडी जैसे कि ओशन, वो ऑब्जर्व करता है हीट को डे टाइम में और रिलीज़ करता है नाइट टाइम में। इसीलिए जो कोस्टल एरिया में जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट रहता है ना, और चेंज होते रहता है। तो ये इसके पॉइंट, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का जो एग्जांपल है ना उसके अंदर में आएगा। तो ऐसे 3 पॉइंट उसमें कहा गया था कि 3 पॉइंट दीजिए, तो हमने 3 पॉइंट बता दिया। अब जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट आंसर्स जो हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये वीडियो लंबा हो जाएगा
और मैं पहले ही बोलती हूँ कि अगर कम पढ़ोगे तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा। उसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, है ना। और अगर आपको कुछ डाउट है तो आप डेफिनेटली मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर कुछ नोट्स चाहिए तो भी आप मुझे बताइएगा। तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे।